तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। अब जिक्र करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की, यानी कि 9 दिन का एक लंबा ब्रेक तो है, लेकिन इस ब्रेक के बीच जमकर सियासत जारी है। जयराम रमेश का यह कहना कि आईबी है जो लोगों से पूछताछ करने में लगी है, जो लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जयराम रमेश का यह भी कहना कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस समय भारत जोड़ो यात्रा से डरे हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है क्या? क्योंकि जमकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और यात्रा का अगला पड़ाव क्या होगा, न्यूज इंडिया आपको यह भी बताने वाला। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से दिल्ली में प्रवेश की और दिल्ली में जिस तरीके से भीड़ जुटी, उसके बाद अब कांग्रेस तो उत्साहित है ही, राहुल गांधी भी उत्साहित हैं, लेकिन इन सब के बीच जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं उनसे आईबी पूछताछ कर रही है। अब इसके मायने क्या हैं, यह भी तलाशे जाने जरूरी हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनसे आईबी पूछताछ कर रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो तलाशे जाने भी जरूरी हैं, लेकिन क्या ये सियासत ही तो नहीं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। नीतू, तो सवाल कई तरह से खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ऐसा क्यों कहा, ये दावे क्यों कि कुछ ऐसे लोगों से पूछताछ होगी जो कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी से उन्होंने बात की और इसके अलावा ये भी कि आखिर किस तरह के सवाल जवाब किए गए हैं। लेकिन कुछ बड़ी बातें, यानी कि क्या कुछ कहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, आईबी ऐसे कई लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बातचीत की। और इसके अलावा जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जासूस हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें सौंपे गए ज्ञापन की कॉपीज भी चाहते हैं। आगे उन्होंने ये कहा कि यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से मोदी और शाह घबराए हुए हैं। तो क्या वाकई मोदी और शाह घबराए हुए हैं, ये सवाल बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ क्या और बड़ी बातें जो है इस पूरे मामले को लेकर निकल कर सामने आ रही है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जयराम रमेश यही नहीं रुके, कुछ और भी बड़ी बातें जो है उस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कही गई है। सागर, देखिए यात्रा के 9 दिन के ब्रेक में क्या कुछ होने वाला है ये भी आपको बताते हैं। यात्रा में 9 दिन के ब्रेक पर है राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची थी। हमने आपको उस दिन पल पल की तस्वीरें भी दिखाई थी और इसके बाद यात्रा में 9 दिन का ब्रेक लिया गया। इस दौरान यात्रा में शामिल लोग आराम करेंगे और अपने परिवारों से भी मुलाकात कर सकेंगे। नहीं तो बिल्कुल, तो एक लंबी यात्रा जो है वो अभी तक जारी है। इस बीच गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में यात्रा की एंट्री करेगी। इसके बाद 4 जनवरी को बागपत, 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कैराना से होकर राहुल की यात्रा दूसरे चरण में हरियाणा के सोनीपत में एंट्री करेगी। हरियाणा के बाद यात्रा पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी और 26 जनवरी को राहुल के श्रीनगर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो ये तमाम कार्यक्रम जो है भारत जोड़ो यात्रा के शेड्यूल को लेकर ये है कि कब कब यात्रा कहां रुकेगी, कितने दिनों तक रुकेगी। सागर, देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा की तो 3 जनवरी वो तारीख होगी जब यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी। और यूपी में प्रवेश करने के बाद आपको पता ही है कि बीजेपी का वहां पर किस तरह से दबदबा है, यानी कि रणनीतियां पूरी तैयार हो रही हैं सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या कांग्रेस माहौल बनाने में सफल होगी? क्योंकि 9 दिन के ब्रेक में पूरी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कुछ एक बार तस्वीरें भी चलाई है, वो भी दिखाते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए किस तरह से लोगों को साधने में लगे हैं। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी का यह कहना कि कारवां काफिला हमारे पीछे बहुत बड़ा है और अब हम बीजेपी को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नहीं तो बिल्कुल, बीजेपी को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही आरोप जो है जयराम रमेश की तरफ से भी ट्वीट कर लगाया गया कि देखिए जो ये यात्रा चल रही है इससे मोदी और शाह घबराए हुए हैं। और ये बड़ा दावा ट्वीट कर उन्होंने कहा है। कई तरह के बड़े मायने अब इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आ गए, क्योंकि जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से लगातार सियासत चल रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की है। अलग अलग रूप राहुल गांधी के नजर आए। कड़ाके की ठंड में दिल्ली में जब ये यात्रा प्रवेश हुई तो आज सुबह सुबह श्रद्धांजलि दी गई जो दिवंगत नेता हैं उनको। रवि सराफ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। रवि, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर ही सियासत चल रही है। आज जो सियासत चली उसमें जयराम रमेश कहते हैं कि आईबी उन लोगों से पूछताछ करेगी जो कि इस यात्रा में राहुल गांधी से उन्होंने पूछताछ की। क्या समझे इस ट्वीट को इस यात्रा के जरिए?
देखिए, जयराम रमेश ने एक सवाल उठाया है आईबी के ऊपर। जयराम रमेश ने यह आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से जो लोग बातचीत कर रहे हैं, जो उनकी कन्वर्सेशन हो रही है, जिस भी व्यक्ति से बातचीत हो रही है, उन लोगों से आईबी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं कि राहुल गांधी से उनकी किस मुद्दे पर बातचीत हुई और क्या बातचीत हुई। अगर कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस है तो डॉक्यूमेंट एविडेंस भी जो है आईबी वाले लोग उनसे मांग रहे हैं। दूसरा बड़ी बात जयराम रमेश ने कहा कि सोहना में, हरियाणा में जब यात्रा थी तो उस दौरान आईबी के कुछ जो ऑफिसर थे वो कंटेनर तक पहुंच गए थे, वो कंटेनर जिसमें भारत जोड़ो यात्री रहते हैं। हालांकि जयराम रमेश ने यह भी कहा कि उन लोगों को जो अधिकारी लग रहे थे आईबी के, उनको पकड़ा गया और सोहना पुलिस को उनको गिरफ्त में दिया गया और इस पर एफआईआर भी लॉन्च कराई है। तो एक बड़ा आरोप जयराम रमेश ने लगाया कि आईबी के अधिकारी जो हैं उन तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो राहुल गांधी। इसमें क्या कोई और भी आधार हैं? क्या कुछ लोगों से क्या पूछताछ हुई है? वो लोग सामने हैं, ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। इतना बड़ा आरोप अगर लग रहा है तो उसके पीछे एग्जैक्ट वजह होनी चाहिए, सबूत भी तो चाहिए। देखिए, सबूत तो अभी कांग्रेस पार्टी लेकर नहीं आई है सामने, पर हाँ एक बात जरूर है कि जो एफआईआर जो दर्ज किया गया है, सोहना के थाने में जिन लोगों के बारे में जानकारी दी गई है जो कंटेनर तक पहुंच गए थे, उनकी जानकारी निकल कर आई है कि वो हरियाणा सरकार के कार्यरत अधिकारी हैं। और जहां तक कंटेनर की बातचीत है, कंटेनर में वही लोग पहुंच सकते हैं जो भारत यात्री है, क्योंकि उनके पास एक आई कार्ड दिया हुआ था, उसमें बारकोड लगा हुआ है और बहुत स्कैन करने के बाद वो व्यक्ति कंटेनर तक पहुंच पाता है, क्योंकि लिमिटेड कंटेनर है और लिमिटेड लोग हैं। तो वो सभी लोगों को पता है जो वहाँ पर व्यवस्था में जुटे हुए लोग हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो सेवा दल के लोग हैं, वो एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे में कंटेनर तक कौन लोग पहुंच गए, कैसे पहुंच गए। 9 दिन के ब्रेक में राहुल गांधी क्या रणनीतियां तैयार करते हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और अभी क्या सफलता मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा, वो राहुल गांधी जो बार बार ये कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत का पैगाम भेजने के लिए आया हूं, क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? 9 दिनों का एक लंबा ब्रेक, राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो संदेश देना चाहते हैं वो पूरा देश ये जान चुका है, लेकिन कितनी कामयाबी मिलेगी राहुल गांधी को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभिषेक, बिल्कुल, तो यहां वक्त तो ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद कई और अहम खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे और खास करके बात कोविड की भी करेंगे, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। नीतू, बिल्कुल, तो बात कोविड की होगी, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर जिसने तहलका मचा दिया है राजस्थान में। पेपर लीक का मामला सामने आया है। इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और आखिर ये पेपर कैसे लीक हुआ है, ये पूरी जानकारी इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। साथ ही साथ श्रद्धा हत्याकांड में आगे क्या खुलासा हुआ, पूरी जानकारी ब्रेक के बाद।